भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर जय सोनार। आज आपके समक्ष पाठ 114 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज जिस शख्स से मिलाता हूँ वह है मेरे भाई तेलंगाना हैदराबाद निवासी। हम उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं उनका परिचय। मेरा नाम है गौरी शंकर वर्मा, हैदराबादी निवासी हूँ और मेरा बिजनेस है यहाँ 50 साल से मैं हैदराबाद रहता हूँ और मेरे बच्चे भी यहीं हैं और मेरा परिवार यहाँ है। और दूसरा परिवार जो है मेरे भाई बहन का वो महाराष्ट्र में है और राजस्थान के अंदर सरदार शहर में है। मतलब आप राजस्थान से भी बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से भी करते हो, तेलंगाना से भी करते हो जी। तो आदरणीय भाई साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं आप सामाजिक सेवा से कितने वर्षों से जुड़े हुए हो? वैसे तो मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ बिजनेस के। अच्छा, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज के यहाँ देना चाहते हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई आपके विचार जान के। आप अभी वर्तमान में कोई संगठन, कोई संस्था से जुड़े हुए हो, कोई पदासीन हो? जी, मैं जुड़ा हूँ। मैं महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हूँ, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हूँ और सांगली डिस्ट्रिक्ट के भी अध्यक्ष हूँ। तो आप इतने वर्षों से समाज सेवा करते हो, जी। बड़ी प्रसन्नता हुई जान के। तो भाई साहब, जब मैं देखता हूँ आजकल समाज में, जी, आजकल समाज में सेवक कम और नेता ज़्यादा आ रहे हैं। नेता कम और सेवक ज़्यादा आना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नहीं, सेवक तो आते हैं लेकिन उसको सेवक को दबा दिया जाता है। राजनीतिक अच्छा। राजनीतिक जो चलती है उसके कारण वो सेवक दब जाते हैं। उनके विचार अलग रहते हैं, राजनीति के विचार अलग रहते हैं, इसलिए संस्था ऊपर नहीं आती है। संस्था ऊपर लाने के लिए एकजुट होना पड़ता है, वो समाज के अंदर अभी नहीं है। नहीं, लेकिन कहने को तो कहते हैं जाजम पे हम सब एक है। कहने में कुछ नहीं है, लेकिन हम समझते, हम काम करते हैं ना समाज में, तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वो समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। सिर्फ भाषण में कहते हैं हम जाजम पे एक है जी, और जमीनी स्तर पर एक नहीं होते। नहीं होते हैं। तो हमें हमारे समुदाय का नाम ऊंचा करना है, हमें मजबूती से हमारे समाज को प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहली बात है, समाज एक साथ मिलके सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तन मन धन से भी आगे आना चाहिए समाज। आप सेवा कोई भी दो, तन से दो, मन से दो, धन से दो। तन मन धन सभी होना है, सभी चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ भाई कि हमारा समुदाय जो है, बाकी समुदाय जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, आसमान की बुलंदी पे जा रहे हैं, हमारे समुदाय के संगठन आसमान की बुलंदी पे क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे कि अपने संस्था के अंदर पढ़े लिखे जो लोग हैं वो आगे नहीं आते संस्था के अंदर। कोई संस्था के अंदर उनको बुलाते नहीं, कोई मान सम्मान नहीं देते। कोई भी कार्य करते हैं तो उनको समाज के अंदर बुलाते नहीं, वो आगे आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समाज के अंदर एक दूसरे की टांग खींचते, इसलिए वो आना नहीं चाहते। मतलब एजुकेटेड अपने समाज के जो बांधव है, माता है, सबको हमें इन्वॉल्व करना होगा। जी, उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी, उन्हें मंचासीन करना होगा, मान सम्मान देना होगा। वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिलहाल में नहीं मिल रहा है। तो अब हमारे समाज को एक मजबूती से प्रेजेंट करना है और सभी ने मानना चाहिए, हमारे समाज का लोहा, कि समाज हो तो मेरे सत्य सोनकार जैसा। जी। तो हमें गर्वान्वित होंगे, हम अपने आप को महान समझेंगे ना। नहीं, अभी ये नई संस्था बनी है हमारी। अच्छा जी। उसमें जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं सब मन के मुताबिक हो रहे हैं और अभी समाज जो भी है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर सही संस्था चली तो 2-3 साल में उस पद पे आएंगे। मतलब आप एक अच्छा लक्ष्य लेके चल रहे हो संगठन? नहीं, जो संस्था जो बनी है नई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके अंदर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ अध्यक्ष जी और मंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में काम कर रहे हैं, तो ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश जारी है। उनके साथ पूरा समाज है। बराबर, ये बात मानता हूँ मैं।
आजकल मैं देखता हूँ साहब, हम जो है सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, हम इंडियन हैं, लेकिन शादियों में वगैरह पश्चिमी बनावट को ज़्यादा अहमियत दी जा रही। नहीं, शादियों में तो ऐसा है कि आजकल दिखावा बहुत हो गया है। कोई भी शादी में जाओ सब दिखावा ज़्यादा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिखावा कम करो। जैसे कि कोई शादी बड़ी हो रही है उसको छोटी करो, जो मीडियम हो रही है उसकी छोटी करो, मेल मिलाप ज़्यादा हो, तो उसमें अपन को समाज में बहुत फायदा होगा, आज अदर समाज में भी फायदा होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, बड़ा सटीक जवाब देना है इसका। आप जब जवान थे, यंग थे, आज तो आप ज्येष्ठ हो, मैं ज्येष्ठ हूँ, जब हम जवान थे वो टाइम में प्री वेडिंग शूट कहाँ थी? नहीं, वो तो फिर मैं तो समाज के अंदर आज मैं देखता हूँ बच्चों की रिश्ता होता है, जी रिश्ता होते से ही विवाह होने के पहले ये प्री वेडिंग शूट करते हैं। जी। ये कहाँ तक सही है, ये गलत है या नहीं है? ये सब गलत है। समाज का व्यक्ति समाज से ही जुड़े, अदर समाज का अदर समाज से ही जुड़े, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे बच्चे लव मैरिज ज़्यादा हो रही है समाज के अंदर, अदर समाज के अंदर। वो नहीं होने चाहिए। समाज का व्यक्ति समाज से ही मिले और संस्था से जुड़े, और संस्था से सभी के साथ चलना है, और उनके बच्चों में 30-25 साल की उम्र के बच्चों और बच्चियों की शादी करने की कोशिश करे। और ये जो चल रहा है नया ट्रेंड, ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। ये जो प्री वेडिंग शूट हो रहा है शादी के पहले, जी ये बंद जब होना बच्चे बच्चियां वैवाहिक बंधन में बंधे ही नहीं, तो हम उन्हें आज़ादी कैसे दे रहे हैं? नहीं, ये उचित नहीं है ये सब, मेरे हिसाब से। तो आप इस बात का विरोध करते हो करते हैं हम तो, कि बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और हमारी जो संस्कृति है उसका हमने पालन करना चाहिए। पालन करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति, हम भारतीय है। पहले हमारी शादी होती थी, हम नीचे बैठते थे, नीचे बैठ के जितना मांगता है उतना खाते थे। जी मगर आज हम देखते हैं तो बफे डिनर लगता है, हम प्लेट में जाते दुनिया भर का ले लेते, खाते नहीं और आधा झूठन में फेंक देते। ये सब गलत है, ये उचित नहीं है। समाज के सभी लोग आए, जितना चाहिए उतना ही लीजिए, और चाहिए तो फिर से ले लीजिए, लेकिन उठा जूठा जो भी है वो फेंकना अन्न देवता का। आप देखिए भाई साहब, आप शादी में जाओ, मुझे कहते हुए लज्जा आती है, हम जितना खाते हैं उससे ज़्यादा तो झूठन में जाता है। वो चाहते हैं कि भी मैं एक बार लाइन में लगे हूँ, दूसरी बार लाइन में न लगने के कारण अच्छा, वो अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के अनुसार वो सब ले लेते हैं। सब ले लेते हैं, जितना खाना उतना अच्छा। खा लेंगे, बाकी को फेंक देंगे। मतलब वो जिसके यहाँ शादी है, बच्ची या बच्चे की, उसके कड़ी शाम का पैसे से जो बनता है वो कचरे में जाता है ना। कचरे में जाता है, तो ये सब फूड़बाजी बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। और आज अब आप हमारे चैनल पे आए हो, तो आज आपके माध्यम से हमारे पूरे समाज को, युवाओं को, बच्चियों को, और आपने पहले कहा समाज में सेवक चाहिए, नेता नहीं चाहिए ना, जी तो उन सभी को सामने रख के बोलो आप कि समाज में बच्चों ने ये करना चाहिए, बच्चियों ने ये करना चाहिए, और समाज सेवा करनी चाहिए, नेतागिरी करना चाहिए, समाज को मजबूती कैसे मिलेंगी, इस पर थोड़ी रोशनी डालो भाई साहब। समाज तो मजबूती होएंगी, लेकिन सब एकजुट होना है, उस बहुत ही जरूरी है उसके। अच्छा, हर समाज के अदर समाज है, जैसे कि और भी समाज है अपने अलावा, जैसे वो समाज में एकजुट होते हैं लोग, और यहाँ अपने समाज में एकजुट नहीं होने के कारण ये हम पिछड़ रहे हैं। हम पिछड़ रहे हैं। और जो भी है समाज के अंदर तालमेल नहीं होने के कारण, बच्चे युवा आगे नहीं आने के कारण, ये संस्था को समझाना पड़ेगा कि युवा, आज की पीढ़ी में भागदौड़ करने वाले युवा रहते हैं, और वो आगे आए और अपना समाज संभाले और समाज को ऊंचाई पे लेके जाए। और जो वरिष्ठ है वो मार्गदर्शक बने उनके, जी मार्गदर्शन, उनके अपना कुर्सी पे कब्जा ना करें, जी नहीं, कभी भी नहीं। वो कुर्सी छोड़ दे, युवाओं को साथ दे, युवा को कुर्सी पे बिठाए, हाँ साथ दे, और उनको साथ, उनको गाइडेंस करे, जी भाई खुद कुर्सी पे कब्जा ना करे, जी नहीं, कभी भी नहीं, मतलब सर्व संपन्न करे समाज को, जी सेवक बन के। सेवक, तो समाज संगठन में सेवक का काम है या नेता का? सेवक का काम है।
नेता का नहीं। फिर ये जब बनते हैं तो सेवक बनते हैं, जी, फिर कुछ अंतराल के बाद ये नेता कैसे बन जाते हैं? नेता उसको बना देते हैं उनको, अच्छा, बनते नहीं, उनको बना देते हैं कि ये हमारे नेता है, समाज के नेता है, हम खुद ही बना देते हैं उनको, बना देते हैं। ये गलत है। तो सब सेवक है, सब सेवक होना चाहिए, सब एकजुट रहना चाहिए समाज के अंदर, सब मिलके काम कोई कीजिए। छोटा नहीं, कोई बड़ा कोई नहीं, छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई आर्थिक तबके से कमजोर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कमजोर संस्था के अंदर कोई कमजोर नहीं है, सब एक ही है। सब एक ही है, सबका साथ, सबका विकास। ये अगर रहा तो ही हम आगे बढ़ सकते आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। यही कोशिश जारी है हमारी, हैं। एकीकरण की। एकीकरण की। आपको निस्संदेह एकीकरण में यश मिलेगा भाई साहब, और आपका जो जज्बा है कि समाज में फूट मत रखो, जी, फूट को खत्म करो। फूट को खत्म करो, प्रेम से रहिए, रिश्ते प्रेम से रखिए, आना जाना रखिए, और प्रेम से व्यापार कीजिए, बिजनेस कीजिए, मेल मिलाप चाहिए। दिवाली है, होली है, त्योहार बाहर है। त्योहार बार में मिलिए एक साथ। ऐसा नहीं सोचना कि मैं वो संस्था में हूँ, ये संस्था वाले हूँ, या यहाँ कैसा आएंगे, यहाँ के संस्था वाले वो सोचेंगे वहाँ कैसे जाऊँ। वो पहले, सबसे पहले वो खत्म करो, शब्द खत्म करना चाहिए समाज में। सब एक ही है। सब भाई बंद है अपने, बराबर। सबसे मेल जोल रखना चाहिए। समाज अलग एक तरीका है, क्योंकि आजकल कोई किसके पास समय ज़्यादा नहीं है। बराबर। आज दिवाली सम्मेलन अपन जो मनाते हैं भवन के अंदर, तो समय बहुत कम होने के कारण, और शहरों में क्या है, लोगों के घर दूर दूर रहने से परेशानी। परेशानी रहती है, आने जाने की, ट्रैफिक बहुत होते हैं। तो एक ही दिन में, छुट्टी के दिन एक ही दिन में पूरे परिवार भवन में आके दिवाली मिलन का राम राम हो जाता है, सबका मिलना हो जाता है, एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। बच्चों को टाइम नहीं है, बिजनेसमैनों को टाइम नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते नहीं, अगर सब ऐसा बोले टाइम नहीं है टाइम तो फिर नहीं। सामाजिक कार्य कौन करेगा? सामाजिक कार्य करते हैं जो अपने पद पे बैठे हुए, उनको हम वही तो समझा रहे हैं कि आप आइए साथ में, आप आगे आइए, आप काम कीजिए, आप हमारे साथ कीजिए काम। तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका साथ रहेंगे तो बढ़ेंगे। खाली कुर्सी बैठ के मतलब नहीं, नहीं, बैठ के मतलब नहीं है। आदेश दे के मतलब नहीं। जी नहीं, जब आदेश देंगे तो वो काम होना चाहिए। जब काम नहीं होंगे तो आदेश किस बात का, कोई बात का आदेश। कोई आदेश। इसलिए काम होना बहुत ज़रूरी है। आगे आए, सब मिलके रहिए। इसलिए दीपावली का मिलन जो हम करते हैं, सभी परिवार आते हैं तो एकजुट होते हैं, वहाँ पे 2-3 घंटे टाइम मिलता है, तो एक दूसरे से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, व्यापार की बातचीत होती है। होली दिवाली के मिलन में अनुसार सबको राम राम होते हैं। एक जो समय निकलता है, वो समय एक मिलजुल के प्रेम बढ़ता है, उससे वो प्रेम रखिए बस। आज आदरणीय भाई साहब हमारे चैनल पे आए, उन्होंने संदेश दिया है, एकता में रहो, मिलजुल के रहो, अपना जो मन मुटाव वो ख़त्म करो। निस्संदेह भाई साहब के कई बात का अगर हम अमल करते हैं, एकीकरण करना है, तो हमारे समाज का नाम आसमान की बुलंदी पे जाए। बस सोचना आपको है, सभी को सोचना है। मैं भाई साहब का आभार करता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर विचार हमारे चैनल के माध्यम से आप सबसे पहुँचाए। मैं आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देता हूँ भाई साहब। जय श्री। जय